के जो उपदेश है श्रीमद् भागवत में कैसे भक्तों ने उसको अपनाया है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में आकर के उन्होंने बहुत सारे भक्तों के द्वारा हम लोगों को बहुत आसानी से भक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल भक्ति मार्ग का उपदेश ही नहीं दिया है, उन्होंने हमें खुद भक्ति सिखाया है। घर घर में जा करके उन्होंने बोला है, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इनको बोला है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा जगत सर्वत्र करह प्रकाश, मेरी इस आज्ञा को जगत जगत में सब जगह प्रकाशित करो। तो इसलिए सबसे पहले हमें ना ये जानना पड़ेगा कि जो चैतन्य महाप्रभु है, जो राधा भाव द्वितीय सुबलितम नवम कृष्ण स्वरूपम, जो अंतर कृष्ण बहिर् गौरम, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, जिन्होंने स्वयं उपदेश दिया है गीता के, अर्जुन गीता के उपदेश को अपने जीवन में पालन करते हैं। यदि उन्होंने अर्जुन को ये उपदेश दिया था कि वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है विष्णु भक्ति के साथ, तो उसको भी अपने जीवन में उन्होंने पालन किया। किस प्रकार उन्होंने गृहस्थाश्रम किया, किस प्रकार उन्होंने गृहस्थाश्रम से संन्यास लिया, और अंत में एक सन्यासी कैसे हरि भक्ति का प्रचार प्रसार कराए, कैसे शिष्यों के साथ वो जगत में सर्वत्र हरि कथा को, हरि गीत को प्रकाशित करें। इस प्रकार महाप्रभु ने सब जगत हम लोगों को ये सिखाया, खुद आकर के आचरण करके। तो इसलिए हमें ना जानना पड़ेगा सबसे पहले कि चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों में से कौन है जो लोग अब तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते हैं? हाँ, कोई है जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को अब तक नहीं जानते हैं? हाँ जी, आप बोल सकते हैं। सॉरी, हमें ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, आप लोग अपना हैंड तो रेज कर रहे हैं, बट अभी मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु है ये भगवान कृष्ण स्वयं है, पर ये कलियुग में राधा जी के भाव को, जो राधा जी उनकी अपनी शक्ति है, उनकी भावों को लेकर के इस जगत में आते हैं जीवों को भक्ति सिखाने के लिए। इसीलिए बहुत सारे आचार्य जिन्होंने यहाँ के जगत में सर्वत्र हरि कथा को प्रकाशित किया है, हरि नाम को प्रचार किया है, उन सब ने तो किया ही है, परंतु भगवान भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो भक्त है, भक्त को इतना आनंद मिलता है भक्ति करके, स्वयं कृष्ण भी इस भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए इस जगत में आते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में केवल एक दो कारण के लिए नहीं आए हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो वो अपने लिए, और कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हमारे लिए, इन दोनों चीजों को वो सामंजस्य करके इस जगत में, वही कृष्ण ही जो द्वापर युग में इतने सारी लीलाएं करी है, वही कृष्ण इस जगत में महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? तो हमारे शास्त्र बताते हैं, कहते हैं श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वान एव आस्वादो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो मदीय। कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु हैं, देखिए यहाँ पे दो प्रकार का प्रेम है, दो प्रकार का प्रेम। जैसे कोई मान लीजिए मैं किसी को प्रेम करता हूँ और वो भी मेरे को प्रेम करता है, तो ये दो प्रकार के प्रेम है। एक तो मेरे साइड से एक प्रेम है और दूसरा मेरा काउंटर साइड से, जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो भी मेरे को प्रेम करता है। तो जब भगवान को भक्त प्रेम करते हैं तो भक्तों के द्वारा दी गई प्रेम को आश्रय जातीय प्रेम कहते हैं। आश्रय यानी कि जिस प्रेम का आधार भक्त होते हैं, यानी कि भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको आश्रय जातीय प्रेम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान उस प्रेम को पा करके भक्तों को प्रेम रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको विषय जातीय प्रेम कहते हैं। अब विषय जातीय प्रेम क्या है? यानी कि आश्रय जातीय में भक्त लोग भगवान को प्रेम करते हैं। 5 रस से भगवान को प्रेम किया जाता है। पहला शांत, दूसरा दास, तीसरा सख्य, चौथा वात्सल्य और पांचवा मधुर। इन पांचों रस, जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं, हम लोगों को कोई प्रेम करता है तो वो कैसा प्रेम करता है? या तो अपना सखा मान करके, या तो अपना प्रेमिका या प्रियतम मान करके, या तो अपना बेटा या बेटी मान करके,
कोई अपने खुद को दास मानता है और स्वामी मान करके प्रेम करता है। तो इसी प्रकार ही प्रेम ये जो प्रेम है ना, ये भगवान में भी है। इस प्रकार की प्रेम हम भी आस्वादन उनसे कर सकते हैं और वो भी हमसे इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जब भक्तों से इन पांचों रसों से प्रेम को प्राप्त करते हैं तो वो है आश्रय जातीय प्रेम, क्योंकि वो भक्तों से मिला है भगवान को। अब भगवान जब प्रेम करते हैं उसको कहते हैं विषय जातीय प्रेम। विषय यानी कि ऑब्जेक्ट है, विषय यानी कि ऑब्जेक्ट। भक्तों का ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण। कृष्ण की प्रीति है, कृष्ण को खुश करना है, कृष्ण को प्रेम करना है। तो कृष्ण ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कृष्ण हमारे विषय है। हम कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। और भगवान जब हमें प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बदले जो हमें प्रेम प्रदान करते हैं वो कौन सा प्रेम है? वो है विषय जातीय प्रेम। यानी कि जब विषय यानी कि कृष्ण जो ऑब्जेक्ट है उससे उसी से जो प्रेम हमारे पास आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम जिसको प्रेम करेंगे वो भी हमें प्रेम करेगा। तो हम भगवान को प्रेम करते हैं, जब भगवान हमें प्रेम करेंगे उसको कहेंगे विषय जातीय प्रेम। तो जब भगवान को भक्त बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के प्रेम करते हैं तो उस समय भगवान की कई सारे का तारतम्य बनता है। जैसे दास्य रस में जैसे हनुमान जी कृष्ण को राम जी को प्रेम करते हैं, जैसे सख्य रस में सुदामा आदि कृष्ण को प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस में नंद बाबा यशोदा आदि प्रेम करते हैं, और मधुर रस में गोपियां आदि कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो जब ये कृष्ण इस प्रेम को देखते हैं तो कृष्ण देखते हैं कि जो आश्रय जातीय प्रेम है ना, ये मेरा जो प्रेम है इन लोगों के प्रति, मेरे भक्तों के प्रति जो प्रेम है ये उससे कई गुना श्रेष्ठ है। ये उनसे कई गुना श्रेष्ठ है। उसके पीछे कई सारे रीजन है, कई सारे कारण है। जैसे जब गोपियों ने वेणुवादन सुना, जब गोपियों ने कृष्ण ने बंसीवट पे वेणु बजाए और सारे गोपियां वहां पे पहुंच गई, तो वहां पे उन्होंने एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? उसका लज्जा, उसका कुल। तो उसके जो कुल है, उसके जो लज्जा है, उन लोगों ने उस तक भी त्याग दिया। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि अगर हम रात को अंधकार में कृष्ण के लिए निकल रहे हैं तो साथ ही हमारे पति भी हैं, हमारे घर वाले भी हैं, हमारे कुल है, तो हमारा लज्जा जो है वो हमारा भूषण है। इन सब चीजों को उन्होंने त्याग दिया केवल कृष्ण के लिए। पर कृष्ण को जब पूछा गया, कृष्ण ने बोला मैंने तो किसी के लिए किसी को नहीं त्याग सका। मेरे को ध्रुव महाराज जी भी प्रेम किया तो मैंने ध्रुव जी का भी है, मैं तो प्रहलाद जी का भी है, मैं तो हनुमान जी का भी हूँ, मैं तो नारद का भी हूँ, और मैं तो सभी भक्तों का हूँ, और साथ ही साथ मैं तो गोपियों का भी हूँ। तो मैं किसी के लिए किसी को नहीं त्याग सका, परंतु उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। इसी प्रकार का जो प्रेम है ना, भगवान को ऋणी बना देता है। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं यदि मैं ब्रह्मा जी तक भी आयु प्राप्त करके गोपियों की ऋण को चुकाने चलूं तो वो भी मैं कभी चुका नहीं सकता। ब्रह्मा जी के आयु हम जानते हैं 1000 जो एक चतुर्युग होता है, और 1000 चतुर्युग के समान उनका एक कल्प होता है। इसी प्रकार जो 100 साल जीते हैं, अगर ब्रह्मा जी की 100 साल कितना बड़ा होगा, इतने बड़े आयु को धारण करके भी भगवान अगर गोपियों की ऋण चुकाने जाए तब भी भगवान नहीं चुका सकते। तो ये जो आश्रय जातीय प्रेम का जो पराकाष्ठा है वो इतने ऊंचा है कि विषय जाति जो करते हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और उनमें जो राधा जी का प्रेम है वो सर्व उत्कृष्ट है। इसीलिए राधा जी के प्रेम को तो भगवान कभी चुका ही नहीं सकते, यहाँ तक कि गोपियों के लिए भी नहीं चुका सकते। क्योंकि देखो जो उतना है, जब वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी तो कृष्ण ने उसको मारा, और साथ ही साथ कृष्ण को जो मारने के लिए आई थी कृष्ण ने उनको मार करके अपने धातु उचित गति प्रदान की, मतलब अपने गोलोक धाम में उसको नित्य स्थान दे दिया, माँ के जैसे धाई के जैसे स्थान दे दिया। सोचो अगर भगवान को कोई मारने के लिए आया और अगर भगवान उसको अपने माँ की जैसा जगह दे दिया, तो सोचे कि जो सब कुछ को छोड़ करके कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, अनंत दुखों को सहन करने के लिए जो व्यक्ति आया है, कृष्ण उसको क्या दे सकते हैं? कृष्ण उसको कुछ भी नहीं दे सकते। तो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है इन गोपियों में वो है राधा जी। एक समय क्या हुआ, मैं आप लोगों को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों इस जगत में आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा।
कि जब कृष्ण ने एक समय देखा कि जो राधा जी हैं, ये जो राधा रानी है, मेरे विरह में इतने विरहित हो जाती हैं, मैं साथ में रहते हुए भी इनको विरह हो जाता है, और जब मैं दूर चला जाता हूँ इनको मिलन का सुख होता है। कई सारे ऐसे घटना हुआ है भगवान के साथ। एक समय कृष्ण, हम लोग जब नंदगांव बरसाना जाते हैं, वहां पे बीच में एक भगवान का कि वही जगह है प्रेम सरोवर, जहाँ पे राधा कृष्ण बरसाना और नंदगांव से आता था, और वो बीच का जो जगह है प्रेम सरोवर में इनका ये लीला करते थे भगवान राधा जी के साथ। तो इस प्रकार जब एक समय कृष्ण वहीं पे बैठे हुए हैं, राधा जी उनके गोद पे सर रख के सो रही थी, तो इतने में क्या होता है, राधा जी का जो मुख है उसको कमल के समान तुलना किया गया है। उनका हस्त कमल, उनका नख कमल, उनका मुख कमल, उनका नाभि कमल, उनका कर कमल, उनका चरण कमल, सब कुछ कमल के साथ तुलना की गई। तो जो घोड़ा है, और एक समय क्या हुआ, एक घोड़ा आया और कभी वो राधा जी के चरण कमल के ऊपर बैठता है तो वो परेशान करता है, तो कृष्ण उसको भगा देते हैं। फिर वो आकर के राधा जी के मुख के ऊपर बैठता है, तो राधा जी को जो है बिल्कुल व्यवधान होता है, तो उसको भी भगा देते हैं। फिर कुछ समय बाद राधा जी के हाथ पे जाकर के बैठ जाता है। तो इस प्रकार जब बारंबार परेशान करने लगा, क्योंकि राधा जी के तो सब कुछ कमल है, और घोड़े का जो जो स्थान है वो कमल से वो मधु को आस्वादन करता है, इसलिए उसका एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि वो मधु को शोधन करता है। तो कृष्ण ने देखा कि ये जो घोड़ा है, ये राधा जी के इस समय जो राधा जी मेरे गोद में सर रख करके आराम कर रही है, इसमें ये व्याघात कर रहा है। इसलिए उन्होंने पास में मधुमंगल को बुलाया कि मधुमंगल इस घोड़ा को बहुत दूर छोड़ आना। तो मधुमंगल एक डंडा लेकर के आए, आकर के उनको भगाया, भगाते भगाते उनको इतना दूर ले गए कि वो वहां से नहीं आ सकता। अब मधुमंगल वहां से दौड़ करके आ रहे, कह रहे कन्हैया, कृष्ण, मैंने ना मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया, और वो कभी भी नहीं आएगा। जब इसको राधा जी को जब ये बात को राधा जी ने सुना कि मधुसूदन चले गए और इतने दूर चले गए कि अब वो वापस कभी नहीं आएंगे, देखो राधा जी वहीं पे उस मधुसूदन श्याम सुंदर के साथ लगे हुए हैं, उनके गोद में सर रख करके विश्राम कर रही थी, अब केवल उनके नाम से। इसलिए यहाँ पे जो नाम है, भगवान और भगवान का नाम, ये दोनों अभिन्न है। इसीलिए राधा जी कृष्ण के साथ उनका विरह कहाँ तक हुआ, उनके नाम से विरह हो गया, और वहां से वो तुरंत खड़े हुए और गए, कृष्ण श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इस प्रकार विलाप करने लग गई। अब वहीं पे बैठे कृष्ण सोच रहे हैं कि भला ये कैसी दशा है, वो खुद मेरे साथ यहीं पे बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फिर भी वो सोच रही हैं कि कृष्ण कहीं चले गए। जब कृष्ण इस बात को सोचते हैं तो वो समझ नहीं पाते ये वाला किस प्रकार का प्रेम है, मिलन के अंदर उनको विरह की दशा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और एक समय क्या होता है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, राधा जी वहां पे कभी जाते जाते यमुना किनारे तमाल के वृक्षों को देखते हैं, तो कृष्ण जो है ना, उनका जो शरीर है बाल कृष्ण के समान है। कृष्ण जो है उनका जो वर्ण है तमाल वृक्ष के वर्ण के साथ तुलना किया गया है। इसीलिए हमारे किसी वैष्णव कवि ने बताया कि राधा जी क्या कहती हैं कि कृष्ण तो कालो तमाल कालो, ताई तमाल के अभिवासी भालो, कि कृष्ण भी काले हैं और तमाल वृक्ष भी काला है, इसलिए मैं काला वृक्षों को, तमाल वृक्षों को बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए कभी कृष्ण के विरह में, कृष्ण अभी मथुरा चले जा चुके हैं, परंतु राधा जी देखती हैं कि ये ही शायद स्वयं मेरे श्याम सुंदर हैं, क्योंकि उनके वर्ण के साथ उनका अटैचमेंट। तो वहां पे जाकर के वो तमाल वृक्षों को आलिंगन करती हैं। कभी भौरा को देख करके वो मोहित हो जाते हैं कि कृष्ण भी हम जैसे पुष्पों के ऊपर, गोपियों जैसे पुष्पों के ऊपर भी विहार करते थे, हमसे भी वो मधुओं को शोधन करते थे, तो भौरा को देख करके भी कभी मोहित हो जाती है। तो कभी काला मेघ को देख करके भी, जब जो पूरा जल में भरा हुआ जब बादल इकट्ठे होते हैं, घना मेघ बनता है, तो उसको भी देख करके राधा जी जो है उसको देख करके बहुत आश्चर्य होते हैं और कृष्ण कृष्ण कहकर के बड़े आनंदित होते हैं, परंतु उस समय कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो ये जो दशा है ये तो विरह है, उस समय कृष्ण उनके पास नहीं है, तो कृष्ण के जो उनके साथ जो उनके जो फिजिकल डिस्टेंस है,
परंतु वो क्या सोच रही है कि नहीं कृष्ण मेरे पास है। तो इसी अवस्था को कहते हैं विरह में मिलन। और मिलन के अंदर जब विरह, जैसे अभी हमने सुना कि जब कृष्ण हुए होते हुए भी अब कृष्ण के लिए वो सोच रहे हैं मधुसूदन चलेगा कभी नहीं आएंगे। तो मिलन में विरह और विरह में जो मिलन की जो दशा है, ये एक विचित्र दशा है, जिस दशा को हमारे जो रूप गोस्वामी और कविराज गोस्वामी आदियों के ग्रंथ में प्रेम वैचित्रता का नाम दिया गया, क्योंकि प्रेम के अंदर ही विचित्र दशा को देखी जा सकती है। इसलिए अभी कई सारे उदाहरण है, जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे तो पुरी में लगभग इन्हीं सारी चीजों को वो आस्वादन करते थे। राधा जी के भाव कैसे हैं, गोपियों ने कैसे कृष्ण को आराधना किया है, तो महाप्रभु ये सारे चीजों को अपने भक्तों के मुख से सुना करते थे। जब राय रामानंद या फिर जब रूप गोस्वामी या फिर जो स्वरूप दामोदर जी उनको इस प्रकार की सुनाया करते थे, राधा जी की कथाएं सुनाया करते थे या फिर कृष्ण की कथाएं सुनाया करते थे, तो वो वहां पे बड़े प्रसन्न होते थे। तो ये जो अवस्था है ना, ये प्रेम का अवस्था है। पर आजकल हम जानते हैं, पता है क्या है, हम लोग प्रेम किसको बोलते हैं, जो साधारण रूप में जो स्त्री के साथ जो पुरुष का अटैचमेंट है, पुरुष की स्त्री के साथ जो अटैचमेंट है, हम इसको प्रेम का संज्ञा देते हैं। परंतु हमारे शास्त्र इसको कभी भी विधिवत रूप में सम्मति नहीं दी है, क्योंकि कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि खंड की शुरुआत में ये बात को स्पष्ट किया है। हमारे जो हम जिसको प्रेम कहते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो उसको कहते हैं काम। काम का मतलब क्या होता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। काम का मतलब है जो अपने इंद्रियों को हम अपने जो इंद्रियों को जब हम तृप्त करने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं काम। इसलिए देख लेना, हम कोई भी व्यक्ति के ऊपर कितना भी डिपेंडेंट है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा क्यों अटैचमेंट है, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें उससे कुछ चाहिए। या तो वो हमारे आंखों को सुख दे रहा है, अगर मेरे को ये फोन अच्छा लग रहा है तो ये फोन क्यों अच्छा लग रहा है, इससे मेरी कोई चीज मेरे को इसीलिए अच्छा लग रहा है कि इससे मेरी कोई चीज फुलफिल हो रहा है। या तो मेरी ये आंखों को सुख दे रहा है, या तो मेरे इस कानों को सुख दे रहा है, या तो कोई फल मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई खाना मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरी जीवा को वो स्वाद दे रहा है, या फिर कोई कपड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है ताकि मेरे को लोग अच्छा कपड़ा पहनते हुए देखें और कुछ अच्छे कमेंट्स करें। तो इसी के कारण हमें ये लगता है कि दूसरे कितने अच्छे हैं, परंतु वास्तव में दूसरों के लिए हम सुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे लोग हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको मान रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं, या फिर उनके साथ मेरा प्रेम संबंध है। नहीं, अगर इस जगत में सबसे ज्यादा कोई किसी को प्रेम करता है वो केवल हमारे शरीर तक ही प्रेम कर सकता है, परंतु जो हमारे आचार्य वर्गों ने प्रेम किया है, जो हमारे भगवान ने हमारे साथ प्रेम किया है, वो जन्म जन्मांतर तक प्रेम रहा है। हम कभी कुत्ते बन गए, हम कभी सुअर बन गए, हजारों लाखों योनि में हम लोग भटक भटक करके आए हैं, कितने कितने योनि में हम लोग कीचड़ में सोए होंगे, ऐसे इतने सारे योनियां होंगे जिस योनि में हम लोग पानी के अंदर रहे होंगे। तो भगवान ऐसा सोच सकते थे कि भाई मैं क्यों इसके शरीर के अंदर जाऊं, मेरे को तो ठंड लग जाएगा, या फिर मैं क्यों इसके शरीर में जाऊं ताकि मेरे को कीचड़ में लोटपोट होना पड़ेगा। परंतु सर्वत्र भगवान सर्वदेहिनम सुहृद सर्वदेहिनम, भगवान सबके शुभ चिंतक है। परंतु इस जगत का प्रेम कैसा है, इस जगत में अगर मेरे साथ कोई प्रेम कर रहा है, अगर जब तक मेरा शरीर है तब मेरे को प्रेम करे, जिस दिन मेरा शरीर छूट गया तो उसी दिन उसी रात को मेरे को लेकर के जला करके आ जाएंगे, ये शरीर तक का प्रेम है। तो इसीलिए सिद्ध होता है। और अगर मान लीजिए कोई एक लड़का लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो कल को अगर वो प्लास्टिक सर्जरी कर ले, अगर उसका पूरा बॉडी उसका पूरा सब कुछ चेंज हो जाए, तो वो लड़का कभी भी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। क्यों? उसकी प्रेम इस शरीर तक ही है। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो उसको मन से चाहता हूँ, परंतु तो वास्तव में किसी ने मन को देखा ही नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि रोहित को आप जानते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप कौन रोहित है हमें तो पता नहीं। तो जिस व्यक्ति के बारे में ना तो आपने सुना है, ना तो जिस व्यक्ति को आपने देखा है, ना उसकी साक्षात अनुभव आपने कभी किया है, कि कभी फिजिकल एग्जिस्टेंस को कभी आपने रियलाइज नहीं किया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के हमारे कोई रिलेशनशिप हमें
वो बनाया है, या फिर हम उसी रिलेशनशिप की वजह से हमें सुख मिला है या दुख मिला है, ये हम नहीं कह सकते। जो जितने भी चीजें हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि शरीर और शरीर संबंधी जितने भी हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हमारे काम है। परंतु प्रेम किसके लिए है? प्रेम जो संबंध है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे आत्मा के साथ जो संबंध है ना, वो ही हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, जिसको अभी हमें क्या करना है? बिल्ड करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए उन्मुख होना है, भगवान के लिए सेवा करनी है। ये जितने भी संसार के प्रति हमारे जो हम जो सुख और प्रेम के पीछे जो भागे हुए आए हैं इतने जन्मों से, अब हमें उसको एक दिशा देना है, उसी प्रेम को हमें डाइवर्ट करना है, भगवान की ओर लेकर के जाना है। इसी का नाम ही भक्ति योग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं प्रेम में पत्थर पिघल जाता है, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला कि प्रभु जी प्रेम में तो पत्थर पिघल जाता है। ठीक है, आपके अंदर तो प्रेम है, आपके पुत्र के प्रति होगा, आपकी पत्नी के प्रति होगी, किसी के प्रति तो आपका प्रेम होगा। ठीक है, आप वहां पे खड़े हो जाएंगे, उस चट्टान के ऊपर चट्टान को पिघला दीजिए। क्यों? क्या आप अपने पत्नी को, आप अपने पुत्र को, अपने परिवार को प्रेम नहीं करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो फिर आप वहां पे खड़े होकर के दिखाइए, पत्थर को पिघला करके दिखाइए। वास्तविकता तो ये है कि प्रेम में पत्थर क्या, बड़े 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 पर्वत भी पिघल जा सकते हैं। और इसका उदाहरण है राधा कृष्ण की जो प्रेम है ना, जब वो पिघलता है ना, तो वही बनते हैं गिरिराज जी। इसलिए आप जब हम लोग जाते हैं गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में हम देखते हैं ना, गिरिराज जी बिल्कुल ऐसे फ्लैट, आप उनका पोजीशन देखना, पूरा ऐसे फ्लैट है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है ना, जब वो द्रवीभूत होकर के पिघलने लगा, अब जो पिघलेगा ना तो ऊपर जाएगा, वो नीचे की ओर जाता है और समान जाता है। तो इसी प्रकार से गिरिराज जी क्या है? ये राधा कृष्ण की द्रवीभूत जो अवस्था है, ये गिरिराज जी स्वयं है। आप लोग चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में जाते थे, तो पुरी में वो प्रेम में जब दंडवत करते थे भगवान को, अलारनाथ जी को दंडवत करते थे, तो वहां पे आज भी वो पत्थर पड़ा है जिसको ऊपर भगवान साष्टांग दंडवत किया महाप्रभु ने, वो पत्थर भी पिघल गया। यहाँ की जो लोग सोकल बोलते हैं कि नहीं प्रेम में पत्थर पिघल जाता है, बड़े बड़े फिल्में बनाते हैं, पता नहीं उन फिल्मों में क्या क्या जो हाइपोथेटिकल चीजों को वहां पे स्क्रीनिंग करते हैं, पर क्या वास्तविकता ये है? नहीं है। अगर वास्तविकता देखना है तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर जाएं, जहाँ पे महाप्रभु स्पर्श करते थे, जिस पत्थर को स्पर्श करते हैं आज भी उनके उंगलियों का निशान वहां पे है, जहाँ पे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। तो ये है वास्तव में प्रेम। तो जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, राधा जी की जो प्रेम है, वो इतना ऊंचा है कि उस बात को अब भगवान समझना चाहते हैं कि राधा यहाँ प्रणय महिमा की दृश्य कैसा कैसा होगा। ये विचित्र मिलन में विरह होता है, विरह में मिलन होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्ण इस बात को समझना चाहते हैं, पहली बात। क्योंकि कृष्ण क्यों समझना चाहते हैं? कृष्ण कौन है? कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। ईश्वर किसको कहते हैं? अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम यह शक्य स एव ईश्वर। जो ना को हाँ, हाँ को ना कर दे। कृष्ण के जीवन काल में हम लोग देखते हैं, जब कृष्ण इस धराधाम में रहे, तो जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में वो पढ़ाई करने के लिए गए, और वहां पे उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण किया। सांदीपनि मुनि को पूछा कि अब गुरु दक्षिणा के लिए आप मेरे से, हमसे क्या चाहते हैं? बोले मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जितने भी पुत्र मर चुके हैं, अब उनको जीवित करके ले आइए। तो कृष्ण तुरंत गए और समुद्र के अंदर गए और उस असुर को मारा, और उन 7 पुत्रों को लेकर के आए और अपने गुरु को लौटा दिया। कि आज तक इतिहास के पटल पे क्या कभी ऐसा हुआ है? ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जब राम गए तो राम एक पत्थर को स्पर्श किया, तो जो पत्थर वो एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कौन कर सकता है? ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जब कृष्ण अर्जुन एक समय द्वारका में एक ब्राह्मण के अचानक से पुत्र की जन्म होते थे और मर जाते थे, तो उन्होंने देखा अगर राज्य में मैं ठीक हूँ, मेरा अगर पुण्य बल है, फिर भी मेरे पुत्रों का मृत्यु क्यों होती है? इसका मतलब है देश का जो राजा है, यानी कि जो कृष्ण है, द्वारका के जो समय द्वारकाधीश थे, कृष्ण थे, शायद कृष्ण की कुछ पाप होंगे, इसी के बल पर जो है मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु होती है। तो वो आए और कृष्ण को बोला कि कृष्ण तुम्हारे लिए मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वहीं पे अर्जुन खड़े थे। अर्जुन ने बोला तुम कैसे कह सकते हो? ये तो स्वयं भगवान है, और मैं तुम्हें सारे पुत्रों को मैं जो हूँ
आकर के ला करके दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। अब कृष्ण वहां पे क्या करते हैं, अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन अपने संकल्प लेते हैं। फिर भी जब ब्राह्मण का दूसरा पुत्र जन्म होता है तब भी अर्जुन उसको बचा नहीं पाते। उस समय अर्जुन का प्रतिज्ञा ये था, अगर मैं आपके पुत्र को बचा नहीं पाऊंगा तो मैं अग्नि में आत्माहुति प्रदान करूंगा। तो उनको कृष्ण लेकर के जाते हैं और वहां से जहाँ पे कारण दक्ष विष्णु और उसके ऊपर भी जो जो भगवान विष्णु का जो परम धाम है, वहां से जो विष्णु उनको दर्शन करने के लिए, भगवान द्वारकाधीश को दर्शन करने के लिए वो महाविष्णु उनके सामने आते हैं और वो कहते हैं, केवल द्वारकाधीश आपको हम दर्शन करने के लिए इन सारे पुत्रों को हमने ही चुराया था। और फिर वहीं पे वो कृष्ण को देते हैं, कृष्ण ला करके सबको देते हैं। तो मरने को जीवित कर सकते हैं और जो जीवित है उसको भी मार सकते हैं। तो ये सब कुछ भगवान के लिए संभव है, हम नहीं कर सकते। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कृष्ण एक चीज कुछ नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, वो भक्तों के भाव को नहीं जान सकते। भक्तों का भाव क्या है, भक्त जब भगवान को सेवा करता है, सेवा में इतना निमग्न हो जाता है कि सेवा करते 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 उसको ना एक प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। सेवानंद को करते करते एक प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। जब भक्त एक सेवा करता है तो उसको अपने आप में एक भगवान के द्वारा एक चीज का मतलब उसको प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं प्रेमानंद। एक आनंद की अनुभूति उसको होती है। जब भगवान देखते हैं कि अब उसने मेरी सेवा किया तो कुछ तो मेरे को देना चाहिए। जैसे हमारे भी कोई सेवा करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोगों को सेवा करते क्या, कुछ पाने के लिए, तो हम लोग उनको देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कृष्ण भी हमें कुछ देने के लिए जाते हैं, भक्तों को देने के लिए जाते हैं, तो भक्त कहता है, अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो मेरे को फिर से दोबारा आपका सेवा दे दो। अब कृष्ण इसको सोचते हैं कि भाई जब उसने मेरे इतना सेवा किया, क्योंकि सेवा का धर्म तो कितना आसान नहीं है। सेवा का जो धर्म है बहुत कठिन धर्म है, उसको 24 घंटे जागना पड़ेगा। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कहाँ से मेरे को ये चीज मिलेगा, हर समय एक भक्त क्या करता है, भागता दौड़ता रहता है। हमारे शास्त्रों में हजारों उदाहरण है। एक राघव पंडित थे, महाप्रभु की लीला में उनके पहाड़ी बगीचा में बहुत सारे नारियल का पेड़ था, पर फिर भी उनको पता चला कि मेरे नारियल के पेड़ जो है ना, जो फल है वो इतना मीठा नहीं है। किसी दूर पे बड़े महंगा फल, जो महंगा नारियल का पेड़ है, वहां पे बहुत महंगे नारियल के फल मिलते हैं और बहुत दूर है। तो अपने बाड़ी बगीचे में इतने सारे नारियल के पेड़ और फल होते हुए भी वो कृष्ण को क्या अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा मैं इनका सेवा कर सकता हूँ, इसलिए जहां तक हो सकता है उन्होंने किया और वहां से जा करके नारियल ला करके फिर को भोग लगाया करते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भक्त जो है भगवान की सेवा को बारंबार मांगते हैं, परंतु भगवान इस बात को नहीं समझ सकते कि इनको क्या ऐसा सुख मिल रहा है। इसीलिए माता जगुरुति को कपिल भगवान कहते हैं कि माता ये मेरे भक्त पता है कैसे हैं, मेरे भक्तों का नेचर पता है कैसा है। माता कहती है कैसी है, तो कहते हैं जो मुक्ति है ना, ये मुक्ति के लिए बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं ना, बड़े तपस्या करते हैं, हजारों हजारों युगांतर कल्पांतर से ये लोग तपस्या करते हैं। पर माता वो मुक्ति जो है ना, वो मुक्ति इतनी कठिन है कि इन लोगों को प्राप्त नहीं होता। पर जो मेरे भक्त मेरे को सेवा करते हैं ना, तो मेरे सेवा के कारण है ना, उनको मुक्ति बड़े आसानी से मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है। हम लोग आगे चल के श्रवण करेंगे, जो भक्ति के अंदर हम लोग भगवान का नाम करते हैं, वो नाम 3 स्तर में होता हुआ जाता है। एक है नाम अपराध, दूसरा है जब स्टार्टिंग में हम अनर्थ और अपराधों से हम लोग भगवान की नाम लेते हैं, उसको कहते हैं नाम अपराध। उसका जो नेक्स्ट लेवल है, जब हम इस अपराध से ऊपर उठते हैं तो उनको कहते हैं नामाभास। और उसके बाद एक और जो स्तर होता है उसको कहते हैं शुद्ध नाम। जो शुद्ध नाम केवल उस समय भक्त का हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, ना तो अपराध है ना तो कोई किसी प्रकार का अनर्थ है। तो जो बीच का जो स्टेप है, जो बीच का जो लेवल है जिसको नामाभास कहते हैं, वो नामाभास है ना बड़े आसानी से भक्त लोग प्राप्त कर जाते हैं। और उसी नामाभास में भगवान की प्रेम को छोड़ करके, कृष्ण प्रेम को, राम जी का प्रेम को छोड़ करके सब कुछ संभव है, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। हम पूरे ब्रह्मांड के राजा भी बन सकते हैं, और तो और क्या कहें, सारे प्रकार की मुक्ति भी मिल सकती है। तो यहाँ पे कपिल भगवान देवहूति को कह रहे हैं कि साष्टी सामीप्य सालोक्य सारूप्यत्वमत्युत दिया मानव न गृहणति बिना वनम जना।
ये जो साष्टी सामिक्य सालों की जितने प्रकार की मुक्ति है ना, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लालायित रहते हैं, कहते हैं उसको देने पर भी ये लोग उसको ठुकरा देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो भगवान, तो फिर हमें क्या दो, भक्ति ही दो, आप हमें अपना सेवा ही दो। दिया मानम, देने पर भी नह गृणंती, नहीं ग्रहण करते हैं, बिना क्या, मत सेवनम, मेरे सेवन मतलब मेरे सेवा के बिना और कुछ को ग्रहण करते ही नहीं है। तो सोचो ये जो सेवा का आनंद है ये कितना उच्च कोटि का होगा। तो इसी बात को कृष्ण ही नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, अब प्रभु जी आप लोग प्रश्न तो कर रहे हैं पर आज है ना पता नहीं क्या है, कुछ टेक्निकल एरर है या कुछ है, आप लोग की आवाज नहीं पहुंच पा रहे, आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो मैं इस सेशन के बाद हम थोड़ा कोशिश करेंगे, या फिर इस चीज को हम कल ही इस चीज को आइडेंटिफाई करके हम आपके साथ कन्वर्सेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज मैंने शुरू से भी मैंने ट्रायल दिया, देखा कि किसी की ऑडियो मेरे तक पहुंच नहीं पाता है, तो हम जो है इसके बाद ही कर सकते हैं। अब पहले आप मेरी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु क्यों बन करके आते हैं, तो कृष्ण इस सेवा की आनंद को समझना चाहते हैं, जो कि उनको पता नहीं है। और उनकी जो भक्त है, जो सबसे उनको सेवा अच्छे से कर सकते हैं, वो है राधा जी। राधा रानी ही उनको सबसे अच्छा सेवा कर सकती है, क्योंकि ये जितने भी ब्रह्मांड में लक्ष्मियां हैं, इन लक्ष्मियों में भी करोड़ों लक्ष्मी मिलकर के एक रुक्मिणी जी की सेवा कर सकते हैं। और जो रुक्मिणी है ना, करोड़ों करोड़ों रुक्मिणी मिल करके ये गोपियों के बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसमें भी डाउट है। और जितने भी गोपियां हैं जो कृष्ण की ये सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या ये राधा जी का है, कहते नहीं, राधिका दासीर कृष्ण सर्व वेदे बोले, ये कृष्ण राधा जी की नहीं है, ये तो बहुत ऊंची चीज हो गया। ये कृष्ण किनका है, ये कृष्ण तो ये राधा जी की जो दासियां हैं, ये जो रूप मंजरी, ये जो ललिता विशाखा, क्यों कृष्ण जब कुंज के अंदर आना चाहते हैं ना, तो कृष्ण को अंदर आने के लिए मौका नहीं मिलता, तो वो ललिता और विशाखा जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं। कभी तो मणिहारिन का वेश बनाते हैं, कभी तो ज्योतिष बन करके आ जाते हैं, कभी अपना रूप चेंज करके आ जाते हैं, श्यामा सखी बन करके आ जाते हैं, कभी कुछ बन करके कृष्ण बहाने से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं देखो ललिता जी, देखो विशाखा जी, देखो रूप मंजरी, रति मंजरी, हमें जो है थोड़ा सा राधा जी के दर्शन करा दो। जो कृष्ण के लिए ये बड़े बड़े देवता इतने युगांतर से तपस्या करते हैं, तब भी भगवान के दर्शन उनको नहीं होते हैं, और वो ब्रज के अंदर इन ललिता विशाखा और जितने उनके सखियों के साथ जाकर क्या करते हैं, उनके चरण में भिक्षा मांगते हैं। आप लोग पढ़ लेना, सारे शास्त्र में ये वर्णित है कि कृष्ण जो है किस प्रकार गोपियों के आगे छछिया भर छाछ पे नाच नचाए, कैसे चुल्लू भर छाछ के लिए वो नाचते हैं। तो कृष्ण आज क्या बनना चाहते हैं, राधा जी, क्योंकि ये सबसे ऊंचे भक्त कौन है, राधा जी हैं। राधा जी उनको सबसे ऊंचा सेवा दे सकती हैं, इसीलिए वो राधा जी के भाव को समझना चाहते हैं कि राधा जी जब मेरे को सामने सामने देखते हुए भी मेरे नाम से उनको विरह हो जाता है, और जब मैं मथुरा चला जाता हूँ तो कभी वो घनश्याम मेघ को देखते हैं या कभी तमाल वृक्ष को देखते हैं और देख करके मोहित हो जाते हैं। तो ये मिलन में विरह में मिलन की जो दशा है, इसको मैं समझना चाहता हूँ। श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा की दृश्यो, कैसा है उनके प्रणय, कैसा है राधा जी के मेरे प्रति प्रेम, ये मैं नहीं जानता, इसको मेरे को जानना है। यह है पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि कृष्ण एक और चीज आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, हो सकता है आप लोगों के लिए पहली बार आप लोग, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे नए होंगे, जिन लोगों की बात पता नहीं होगा, जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो हम धीरे धीरे करके इसको सिंप्लीफाई भी आगे चल करके करेंगे। ये चीज जो है ना, देखो ये बहुत ही शास्त्र से बहुत ही गुह्य ज्ञान है, क्योंकि लगभग सब लोग हम गीता तो पढ़ते हैं और हम लोग भागवतम भी पढ़ते हैं, पर जो चीज महाप्रभु की भक्तों ने हमें दिया है, आज हम महाप्रभु को समझने जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में महाप्रभु आगे चल करके किस भक्ति की अनुभूति हमें महाप्रभु के लिए करनी है, उस बात को शुरुआत से ही, आज से ही
फर्स्ट क्लास से ही हमें उस चीज को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। किसी ने प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आप जो है महाप्रभु की इतने ऊंचे ऊंचे बात बता रहे हैं, आप हमें ये बता सकते हैं कि आप इतने ऊंचे ऊंचे बात बता रहे हैं, थोड़ा आप अपने लेवल को कम कर दीजिए ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अपने आप को नीचे गिराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को उठाने के लिए आया हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो वाणी है, मेरे पास जो संबंध ज्ञान है, वो इतना ऊंचा है, अगर तुम्हें उसको समझना है तो तुम्हें उछलना पड़ेगा, तुम्हें अपना हाथ को उठाना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु का हाथ इस प्रकार वो जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, उठो, तुम मेरे को पुकारो, तुम मेरे को जानने की कोशिश करो। इसीलिए हमें महाप्रभु को समझना है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज को प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। तो एक तो बात ये थी कि राधा जी के भाव को समझना चाहते हैं कि उनको मिलन में विरह, विरह में मिलन क्यों हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि महाप्रभु राधा है प्रणय महिमा कीदृशो मदीय, खुद भगवान ना अपने जो रूप है, जब भगवान अपने रूप को देखते हैं ना तो वो भी मोहित हो जाते हैं। कहते भगवान इतने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, कि मैं कंदर्प कोटि कंदर्प यानी कि गंधर्व जब एकत्रित होते हैं तब भी वो भगवान के रूप के बराबर नहीं हो सकते। इस संसार में जितने प्रकार का भी सुंदरता है, सारी स्त्रियों का, सारे पुरुषों का सुंदरता को मिला करके एक कर दिया जाए तो वो स्वर्ग के एक अप्सरा के या गंधर्व के साथ हम तुलना कर सकते हैं। जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं, जितने गंधर्व हैं, उन सबके सुंदरता जो इंद्र की पत्नी है सची के साथ हम उसका तुलना कर सकते हैं। जितने सची है, क्योंकि एक ब्रह्मांड तो है नहीं, काफी सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सारे ब्रह्मांड में ये जो इंद्र और इंद्र की पत्नी की सुंदरता को मिला दिया जाए, कहते हैं वो ब्रह्मा जी की जो पत्नी है सरस्वती के साथ सुंदरता को हम तुलना कर सकते हैं। कहते हैं ऐसे सारे सरस्वती मिलकर के एक लक्ष्मी की सुंदरता के साथ भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और सारे लक्ष्मियों के जितने भी सारे लक्ष्मियां हैं वो भी सारे सुंदरता अपने मिला करके रुक्मिणी के बराबर नहीं कर सकते हैं। रुक्मिणी की सुंदरता इतने है कि वो एक ब्रज गोपियों के, क्योंकि जब रुक्मिणी इधर से कृष्ण रुक्मिणी द्वारकावासी सब लोग आए थे कुरुक्षेत्र में, और उधर से ब्रजवासी भी आए थे, तो रुक्मिणी हमेशा सुनते थे भगवान कृष्ण जो है हमेशा कहते हैं हा ललिता, हा विशाखा, हा राधे, ये इतने सुंदर हैं कि हम लोग इतने बड़े बड़े राजघराने के हैं, हमारे सुंदरता इनको दिखता नहीं है या ये लोग इतने सुंदर हैं। तो रुक्मिणी के मन में ये जो जिज्ञासा शुरू से ही था, आज अवसर मिला है कि आज वो ब्रजवासियों को अपने आंखों से देखें कि कितना सुंदर ये होंगे। तो उस दिन जहाँ पे वो टेंट लगा हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर ग्रहण के समय, तो रुक्मिणी आए और जैसे ही अंदर एंटर किया तो वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा। उनको देख करके तो पहले वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गए तो वो जो स्त्री थी उनको उठाए, बोले अरे मेरे को क्षमा करना, आप तो राधा जी, आप इतने सुंदर हैं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाई और आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तो वो कहते हैं नहीं, हम राधा जी नहीं है, राधा जी तो हमारे स्वामिनी है। बोले अच्छा, तो वो कितने सुंदर होंगे? बोले हाँ, आप अंदर जाइए। तो वो ऐसे करते करते काफी समय तक वो बेहोश हो जाते हैं, किसी को भी देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। आखिरी में वो राधा जी को उनकी कृपा के बिना दर्शन कर ही नहीं पाते। तो सोचो ऐसे राधा जी हैं और कृष्ण कहते हैं इतने सारे गोपियां जिनके लिए आकर्षित होते हैं, जिनको देख करके राधा जी आकर्षित होती हैं, और जो कृष्ण राधा जी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं वो कितने सुंदर होंगे। तो जो कृष्ण अपने सुंदर को देख करके विस्मित हो जाते हैं। अपरा कलित पूर्वम कश्च मस्त चमत्कारित, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत वर्णन आया है कि भगवान जब मणिस्तंभ में अपने आप को देखते हैं ना, जब आईने में, जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इतना सुंदर पुरुष कौन है, ये कहाँ से आया है। अब वो ये समझ नहीं पाते वो मैं हूँ। तो उसको देख करके भी उनकी जो मन में एक आनंद होता है उसको भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो वो खुद अपने रूप की जो इस लावण्य के अंदर डूबना चाहते, इसीलिए दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण क्या है, कहते हैं कि राधा जी और मेरा तो प्रेम है ही,
परंतु राधा जी को मेरे को प्रेम करके कितना सुख मिलता है ये बात मेरे को जानना है। और राधा जी की भाव कैसा है इसको मेरे को जानना है। मेरी रूप की मधुरिमा कैसी है ये मेरे को जानना है। इसीलिए महाप्रभु इन तीनों चीजों के लिए उन्होंने राधा जी को प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, क्या मेरे को आप अपने भाव दे सकते हो। अब यहाँ पे भाव देने की क्यों बात आई है, क्योंकि राधा जी के आपको अगर कृष्ण नहीं लेंगे तो फिर वो राधा जी बनेंगे नहीं। जब राधा जी के भावों को वो लेंगे नहीं तो राधा जी के भावों को समझेंगे कैसे। इसीलिए भाव का जो उद्गम स्थल है ना, जहाँ से भाव प्रकाशित होता है, वो स्थान को हम हृदय कहते हैं। इसीलिए उनके हृदय से उन्होंने उस भाव को लिया है और ले करके जब उन्होंने लिया तो उस समय वो कृष्ण प्रेम में हाहाकार करेंगे, क्योंकि अब वो कौन हो जाएंगे, राधा जी बन जाएंगे ना। राधा जी के भाव को लिया तो वो क्या हो जाएंगे, राधा जी बन जाएंगे। तो राधा जी ने देखा कि जब कृष्ण के प्रेम में हम लोग दर दर भटकती है, कभी जाकर पेड़ को पूछती हैं, कभी यमुना को पूछते हैं, कभी तुलसी जी को पूछते हैं, कभी वृंदा देवी को, पौर्णमासी देवी को पूछते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा कृष्ण के बिना नीरस हो गया है। इस बात को जब कृष्ण के अंदर भी जब इस प्रकार भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि अब वो हमारे भाव पे विभवित हो जाएंगे, वो भी कृष्ण कृष्ण करेंगे, तो उस समय ना वो अपने शरीर को बहुत क्षति पहुंचाएंगे। उनके शरीर को किसी भी प्रकार कोई क्षति ना पहुंचे, इसीलिए राधा रानी उनके ऊपर अपने अंग कांति को ढक दिया, यानी कि अपने जो गोरा वर्ण है ना उसको उन्होंने आलिंगन दे दिया, ताकि ये आगे चल करके सुरक्षा कवच बन जाए। और कृष्ण जब कृष्ण प्रेम में विह्वल होंगे, राधा जी के भाव में होंगे और दर दर भटकेंगे और चट्टानों पे अपने सर को रगड़ेंगे, तो कष्ट उनके शरीर को नहीं होगा, क्योंकि जो गोपियां है ना ये कभी कृष्ण के शरीर को कष्ट दे ही नहीं सकते। गोपियां गोपी गीत के अंदर कहती हैं कि कृष्ण तुम इतने जो सुकोमल चरणों को क्यों इतने दूर ले जाते हो, और वन वन के अंदर इतने कांटे हैं, इतने कंकड़ हैं, तुम्हें थोड़ा सा भी दया नहीं आती इतने सुकोमल चरण को, जो चरण कमल को हम लोग पकड़ने के लिए भी बड़ा डर लगता है। मक्खन से भी ज्यादा कोमल आपका चरण है और आप ऐसे बन बन भटकते हो, कभी गर्मी में रेती के ऊपर चले जाते हो, कभी कंकड़ और कांटों के ऊपर चले जाते हो, तो थोड़ा दया नहीं लगता आपको अपने चरण के प्रति। इस प्रकार के कभी भी जो गोपियां हैं, जो राधा जी हैं, कृष्ण के दुख को कभी देख नहीं सकते, इसलिए उनको पता था जब हमारे भाव लेकर के कृष्ण दर दर जाएंगे और फिर वहां पे उनको कष्ट पहुंचेगा, तो उस समय वो अपने शरीर को क्षति पहुंचाएंगे। कृष्ण तो अपने शरीर को क्षति पहुंचा देंगे, परंतु वास्तव में वो दुख हमें होगा। इसलिए राधा जी उनके ऊपर उनको आलिंगन करके उनकी जो सुरक्षा कवच के रूप में खुद को ढक देती है। अब क्या हो गया, कृष्ण थे, कृष्ण ने लिए भाव, राधा जी के भाव। जब राधा जी अपने भाव से क्या करते हैं, कहाँ पे कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है, अब कृष्ण कब आएंगे, यही करते हैं ना। तो अब जो कृष्ण भी, क्योंकि राधा जी का भाव लिया, इसलिए कृष्ण भी क्या करेंगे, कहाँ राधा है, कहाँ राधा जी है, और कहाँ कृष्ण है, कृष्ण कहाँ, क्योंकि अभी ये राधा जी के भाव में, तो राधा जी के भाव में राधा जी क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो कृष्ण भी कृष्ण कृष्ण करेंगे क्योंकि राधा जी के भाव में है। और इस प्रकार जब उनके भाव और उनके अंग कांति यानी कि उनका वर्ण जब उन्होंने अपने ऊपर ढक लिया, तो वही कृष्ण कौन बन गए, सची नंदन गौर हरि, जो आज से ठीक 550 साल पहले इस जगत में आए थे। तो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि कृष्ण को क्यों ये अवतार लेना पड़ा, ये महाप्रभु के अवतार में क्यों आना पड़ा उनको। आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप लोग एक बार हाथ उठा सकते हैं सब लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लगभग सभी लोगों को समझ में आया है। मैं माफी चाहूंगा दोबारा कि अभी फिर से वही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब ये कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से। इसके बाद मैं इसको चेक करूंगा। तो आज जो है आप लोगों ने काफी सारी चीजें समझे होंगे और उसको मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा था कि जो ये गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसका जो एडवांस वर्जन है ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में दिखाया। क्योंकि देखो उपदेश तो सभी दे देते हैं, पर उस उपदेश को पालन वही करता है जो वास्तव में उस उपदेश की महत्वता को समझता है। तो कृष्ण जानते हैं गीता की जो ज्ञान है ना ये बड़ा ही अहम है, और इनकी गीता की ज्ञान के अभाव में
जीव कभी मेरी शुद्ध भक्ति कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम में उनके भक्तों के माध्यम से काफी सारे, जैसे ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी, युधिष्ठिर महाराज जी हैं और निमि महाराज हैं और उद्धव जी हैं, इन भक्तों के माध्यम से उस गीता की ज्ञान को प्रैक्टिकली उन लोगों ने अपने जीवन में आचरण किया है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं भागवत। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब केवल ये ग्रंथ नहीं है। एक होता है ग्रंथ भागवत, दूसरा होता है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत का मतलब ये है, जब हम कोई चीज को, भगवान की लीलाओं को या भक्तों के चरित्र को हम ग्रंथों से पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ग्रंथ भागवत। और एक चीज, एक और व्यक्ति है, जो व्यक्ति चलते फिरते उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। जैसे हम लोग सबने देखा है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, विश्वास से गुरु वाक्यसु स्वस्मिन् दिनस्थो भावना, कि गुरु के वाक्य के प्रति विश्वास करना चाहिए और दीनहीन बन करके रहने पे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ये भगवान को प्राप्त करने का एक क्वालिटी है। अगर हम उस चीज को देखेंगे, जैसे आप सब लोगों ने स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में सब लोगों ने जान, वे किस हद तक उन्होंने सहनशीलता को स्वीकार किया और उन्होंने कैसे अपने गुरु जी के वचन को पालन किया। उनके गुरुदेव जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी थे, जब उनको पहली दफा उनसे उन्होंने मिला, तो उन्होंने उनको एक आज्ञा दिया था कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम्हारी तो तुम अगर विदेश में जाओ तो तुम वहां पे जा करके कृष्ण भक्ति का अच्छे से प्रचार और प्रसार कर सकते हो। जब उन्होंने ये बात को बोला है, एक बारी उन्होंने वो बात बोला और उन्होंने अपने हृदय के अंदर उस चीज को लॉक कर दिया कि आज नहीं तो कल मेरे को कृष्ण भक्ति को पालन करना है, कृष्ण भक्ति शिक्षा लेना है और इस पूरे दुनिया में मेरे को इस शिक्षा को प्रचार करना है। और उन्होंने वो बात किया भी है, चाहे उनको कितना समय लग क्यों ना गया। उनकी 45 जो उनके ईयर्स उन्होंने जो स्पेंड किया है अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, तो काफी बार उन्होंने फेलियर भी रहे, परंतु उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं। तो ये भक्त के अंदर देखा जाता है। जो गीता में भगवान कहते हैं, जो भागवत में कहते हैं, हम अपने गुरु वर्गों से वो चीज को देखा है, किस प्रकार उन्होंने पालन किया। नरोत्तम दास ठाकुर ने किस प्रकार अपने गुरु के प्रति उन्होंने अपना निष्ठा को दिखाई है। गुरु उनको दीक्षा नहीं देंगे, नरोत्तम दास ठाकुर उन्हीं से ही लेंगे। किस प्रकार एक शिष्य का गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ये दिखाया। तो ये जो भागवतम की जो ज्ञान है ना, ये पूरा का पूरा एक भक्त के अंदर पूरा दिखता है। समय समय पर वो ज्ञान को वो अपने आचरण के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। और सहनशीलता की बात आती है तो हरिदास ठाकुर कितना सहन किया, क्योंकि हम लोगों ने तो केवल देखा है, जैसे भागवतम में सुना है हमें सहन करना चाहिए, सहनशीलता ना। महाप्रभु ने भी बोला, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, जो व्यक्ति सहता है वही रहता है। परंतु जब हम हरिदास ठाकुर के जीवन के अंदर इस बात को देखते हैं, उन्होंने कितना सहन किया। काजी ने उसको 22 बाजार में कोड़े मारे, परंतु उन्होंने कभी भी उनको पलट करके कभी अभिशाप नहीं दिया है, बल्कि दूसरों के दुख में और दुखी हुए अपना जीवन को उन्होंने त्याग दिया। आप लोगों ने तुकाराम जी के बारे में श्रवण किया होगा, उनके ऊपर 108 बार किसी ने थूका, परंतु फिर भी वो दुखी नहीं हुए, परंतु उसको उन्होंने उसके पॉजिटिव पार्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप अगर नहीं होते तो मैं बैतरणी में 108 बार कैसे स्नान करता। तो जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त इन सारे शास्त्र के ज्ञान को अपने उसमें धारण करते हैं और चलता फिरता भागवत बन जाते हैं। तो यही भागवतीय ज्ञान चैतन्य चरितामृत में जितने भी महाप्रभु के परिकर हुए हैं, महाप्रभु के जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, इन गोस्वामियों ने और जितने भी परिकर हैं, इन सब ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। जैसे जैसे क्लास हम आगे जाएंगे, आप लोग सब जुड़ते रहना। और ये जो हरि भक्ति की प्रचार प्रसार जो महाप्रभु ने किया है, मेरी भी यही निवेदन है, आप सब लोग अच्छे से भक्ति करें, अच्छे से महाप्रभु को समझे। महाप्रभु किस बात को, किस चीज को देने के लिए जगत में आए थे, आज से ही आप लोग इन सब चीजों को समझने की कोशिश करना। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टिपिकल लगता होगा, पर ये चीजें जो है ना, बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, बहुत ही एसोटेरिक नॉलेज है। इस चीज को आज नहीं तो कल हम लोगों को अटेंड करना है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जो राधा कृष्ण बलराम जी स्वयं है, उन्होंने आकर के हमें इस बात को बताया है। और साधन बड़ा सिंपल है कि